हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाटा और उसके टाइप्स के बारे में समझा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाम सुन के थोड़ा हार्ड लग रहा होगा पर कॉन्सेप्ट बहुत इजी है अगर आपने समझ लिया अच्छे से। तो इस वीडियो के बाद में आप समझ जाएंगे कि मीन मोड मीडियन की ज़रूरत क्यों है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू अ वैल्यू अराउंड विच मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा सेट आर सेंटर्ड। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और एक सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। ओके, 5 वीट प्लॉट्स की हम यील्ड को लेते हैं। तो जो ये 5 प्लॉट की यील्ड है, तो ये इसमें से अगर आपसे कोई पूछे कि आप यील्ड कितनी है आपके फील्ड की, तो आप बार बार एक हर वैल्यू तो आप बताओगे नहीं कि प्लॉट 1 की इतनी है, प्लॉट 1 की 2 की इतनी है। तो आप एक एवरेज बताओगे, आप एक वैल्यू बताओगे जो इन सब का एवरेज होगा, कि हमारा जो पूरे प्लॉट की यील्ड को डिफाइन करेगा। एक वैल्यू आप ऐसी बताओगे, तो वो जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको सिंपल वे में हम बोल सकते हैं डाटा का सेंटर या एवरेज पोजीशन वैल्यू, या फिर एवरेज वैल्यू को क्या कहते हैं? हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन है। अब इसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसमें, मीन, मोड, मीडियन। इसको और अच्छे से हम समझेंगे। तो मीन की डेफिनेशन क्या है? मीन इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिकल एवरेज है किसका? ऑब्जर्वेशन का। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होते हैं 3 टाइप से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम सिंपली समझेंगे। देखिए, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ये क्या है? ये जो हमारे पास है, ये क्या है? हमारा ऑब्जर्वेशंस है। क्या, किस चीज़ की ऑब्जर्वेशन है? ये मार्क्स की ऑब्जर्वेशन है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। अब हमें एक ऐसा डाटा चाहिए जो पूरी क्लास के एवरेज, मतलब जो पूरी क्लास के रिजल्ट को डिनोट करे कि रिजल्ट कैसा रहा। तो रिजल्ट कैसा रहा, या आपके क्लास का एवरेज क्या है। तो ये चीज़ें पता करने के लिए हम इसका मीन निकालेंगे। तो अब मीन निकालेंगे तो हम ये वाला डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे? कि हम पहले इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशंस का हम सम करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 7 ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया? ये आ गया 20। तो एवरेज मीन क्या हो गया हमारा? 20। ओके, अब सेकेंड मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में इसमें क्या करते हैं हम? इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक एज्यूम कर लेते हैं पहले से ही, कैलकुलेट करने से पहले ही हम एक एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है। तो उसको हम डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से हम उसे डिनोट करते हैं और हम उसे मान लेते हैं ये एज्यूम्ड मीन है हमारा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। अब हमने सपोज करिए एज्यूम्ड मीन माना है हमने इसमें 20 को। हम अपने मन से ले सकते हैं कुछ भी, अभी इसमें हमने माना ए को। ओके, तो अब इसमें एक और बॉक्स बनेगा जो होगा x माइनस ए, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डी। ओके, डी से डिनोट करते हैं। अब x माइनस ए करेंगे। x क्या है? ये वैल्यूज़, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं उसको हम x से डिनोट करते हैं, तो x माइनस ए। तो जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के लिए करेंगे, आप देखिए इसे कैसे करते हैं। तो ये है हमारा, इसमें भी हम करेंगे x माइनस ए। तो x ये है, तो 10 माइनस 20। तो क्या आया आंसर? -10। माइनस में आया ना। ऐसे ही अभी 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 0।
इसमें आ जाएगा -2, ऐसे हम माइनस करेंगे। ओके, अब 18 में से माइनस करेंगे 20, तो -2 आंसर आएगा ना। -8 -6 -4, ये क्या आ जाएगा 30। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे आंसर। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। n इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 7, क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हम इसमें निकालेंगे सम, इसका सम। ओके, तो हमारे पास +30 का है और माइनस भी 30 का हो गया। ये जो ऐड करेंगे तो ये 30 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 0। अब वो 0 आ गया। ओके, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, मैं फॉर्मूला बताती हूँ आपको। ए मीन इक्वल्स टू A + ED अपॉन n। कैसे, अब A हमने क्या एज्यूम किया था इसमें 20, प्लस क्या करेंगे हम ED, तो ये जो इनका हमने सम किया तो क्या आया हमारा 0। ओके, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 7। तो किसी से अगर हम 0 का डिवाइड किसी से करते हैं तो क्या वैल्यू आती है 0। ओके, तो इसमें ये आ गया 20 + 0, तो आपका एवरेज क्या आ गया 20। आंसर दोनों से सेम आया है। ये जब थोड़ा डाटा हार्ड लगता है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से। अब एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब इसको और अच्छे से समझेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है। इसमें भी हम एज्यूम्ड करते हैं एक मीन को, और अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम सबसे पहले, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये हमारे मार्क्स दिए हुए हैं। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्या है, अब आपको समझाती हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके मार्क्स, जैसे इसमें 325 हैं तो कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 325 हैं 5। ऐसे ही 375 कितने स्टूडेंट्स के 14। तो ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी f, जिसे f से डिनोट करते हैं, और x क्या है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये मार्क्स कितने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें डेविएशन फाइंड करेंगे d x - a, जो हमने शॉर्टकट मेथड से स्टार्ट में भी फाइंड किया था। अब इसमें हमें एक मीन एज्यूम करना होगा, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है। अब हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ हम इसको मिडिल वन को, हाईएस्ट वन को एज्यूम कर लेते हैं। सपोज़ ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन कौन सा है 525। अब x - a करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 525 में से 325 माइनस करेंगे तो 200 माइनस के 550, फिर माइनस के 100, ये इसमें से माइनस करेंगे तो -50, ये 0। अब इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो इसमें सिर्फ 50 आएगा, ये आएगा 100, ये 150, ये 200। अब क्या है कि ये भी क्या है, ये हमारा ये भी वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम इसमें fx करेंगे तो फिर हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या एक और करते हैं d'। ओके, इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे d डिवाइडेड बाई h। अब h क्या होती है क्लास हाइट। क्लास हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास हाइट क्या होता है, जो इनमें डिफरेंस होता है। अब इनमें डिफरेंस कितने का है, देखिए सब में क्लास हाइट में सब में सेम होगा। ओके, तो कितना डिफरेंस है 50 का। ओके, अब आप ऐसे 425 में से 375 माइनस करोगे तो क्या होगा 50 का। तो ये डिफरेंस कितना है 50 का। तो क्लास हाइट क्या है, क्लास हाइट क्या है h, इसको h से डिनोट करते हैं। क्लास हाइट को किससे डिनोट करते हैं h से। तो h क्या है हमारा यहाँ 50। ओके, तो अब हम 50 से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके,
तो 50 से हम इसे अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 को 50 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 4 आंसर आएगा। इसको 50 से डिवाइड करेंगे 3, इसको 2, 51 माइनस में आएगा 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब इसमें हम एक कॉलम और बनाएंगे जो टोटल का होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे FD डैश, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए इजी है ना। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, 20, 14 का 3, 14 3 42 माइनस 46, 50, 0, 25, 44, 21, 8। ओके, अब हम इनका टोटल निकालेंगे। क्या, सिग्मा D डैश, तो कितना आएगा 98 माइनस 158 इक्वल्स टू माइनस 60, माइनस के 60 आ गया। ओके, हमारा सिग्मा D डैश कितना आ गया, माइनस के 60। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसको टोटल करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि ये ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3, ये इनको ऐड करेंगे। तो ये कितने हैं हमारे 200। अब हमें n पता है, n क्या हो गया हमारा 200। तो अब इसमें इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा f dx, ओके, n मल्टीप्लाई बाई h। ओके, तो अब इसमें हम करते हैं, a हमारा क्या था, a हमने क्या लिया था 525 प्लस हमारा सिग्मा D डैश सिग्मा f D डैश कितना आया हमारा माइनस 60। ओके, अब और फिर हमारा n कितना है 200 और क्लास हाइट कितनी है 50। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आंसर हमारा कितना आया 510। तो ये क्या है, एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स क्या है, ये पूरी क्लास को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स थे मीन कैलकुलेट करने के लिए, और आई होप सो आपको समझ में आया हो। और आप अगर इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।